हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राज कॉमिक्स में नागग्रंथ श्रृंखला की पहली कॉमिक्स आदि पर्व। लेकिन इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले इसके पहले की श्रृंखला ज़रूर पढ़ लें, जो कि है नरक नाशक श्रृंखला। उसमें 4 कॉमिक्स हैं: नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति। तभी आपको इस श्रृंखला की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आदि पर्व का पहला भाग। ये है इसका कवर पेज। मानव के जीवन का सही मायने में आरंभ तब होता है जब वह अपने अस्तित्व का असल उद्देश्य तलाशता है। जीवित तो सभी हैं, परंतु अपने अस्तित्व के असल उद्देश्य पर चिंतन वही करता है जिसका जीवन मृत्यु तुल्य कष्टों से गुजरा हो। जिन कष्टों का आरंभ भी मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सिखाया। बचपन इंसान के जीवन का सबसे बहुमूल्य काल है। निर्बोध, निष्पाप, निष्कपट, मेरा बेटा, मेरा आविष्कार। वाह! कहते हैं मनुष्य का जीवन चक्र भी समय चक्र की भांति अपनी दुम को खाते हुए अंतहीन व्रत में घूमता हुआ एक सर्प है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, मेरा राज। जीवन में घटनाएं एक निर्धारित प्रतिमान की भांति अपना स्वरूप समय अनुसार बदलकर मनुष्य के समक्ष आती हैं। हम अपनों की सहायता से गिरकर संभलना सीखते हैं। वाह पापा तोत! अरे उठ जा मेरे बेटे, ये मामूली चोट मेरे बेटे को रुला नहीं सकती। आने वाले समय में बड़ी से बड़ी चोट हंसते हुए सह जाएगा तू, समझा। चल उठ जा पापा का बेटा। अपनों के लिए लड़ना सीखते हैं, प्रेम करना सीखते हैं, प्रेम के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना सीखते हैं, और सीखते हैं अपनों से मिले विश्वासघात के बारे में। सबसे बढ़कर हम अपने प्रेम का बलिदान करने का नरक दंश सहते हैं। हम सीखते हैं दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुशियों की नरक आहुति देना। यह कलयुग है। यहाँ सिर्फ पुत्र पिता से प्रतिघात नहीं करता, पिता भी अक्सर पुत्र की पीठ में विश्वासघात का खंजर घोंपता है। उपरोक्त घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें नरक नाशक, नरक नियति, नरक दंश व नरक आहुति। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला संयुक्त संस्करण में भी उपलब्ध है। अपनों से मिले विश्वासघात की मृत्यु तुल्य कष्ट और प्रेम को खोने का नरक दंश झेलता हुआ मनुष्य अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर चिंतन कर सकता है और अस्तित्व का मार्ग धर्म तक ले जाता है। धर्म जो किसी बालक के समान ही निश्चल और अबोध होता है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हो अकबर अल्लाह। उठो भाईजान, इफ्तार का समय हो गया है। अम्मी ने ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाई थी, 4 ही थी, मैं ले आया, दोनों मिलकर खा लेंगे। अम्मी कहती है कि भोले बाबा की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। पिछले 3-4 रोज से यहीं पड़े रहते हो कंबल ओढ़ के। तुमको पहले यहाँ नहीं देखा, कहाँ से आए हो, कोई फ़कीर हो क्या। यह मासूम बच्चा मुझे घाट की सीढ़ियों पर बैठा कोई भिखारी समझ रहा है, और यही तो मैं चाहता हूँ। फ़कीर ही समझ लो बेटा, मुझसे ज़्यादा खाली झोली भला किसकी होगी। रिश्तों से खाली, अपनों से खाली, अपने अस्तित्व बोध से खाली। वाकई मुझसे बड़ा फ़कीर भला कौन होगा इस दुनिया में। अपने अस्तित्व की तलाश मुझे काशी ले आई। यहाँ आते ही दशाशव में एक घाट पर नागाल से सामना हो गया। अगर नगीना ने उसे अपने तंत्र जाल में नहीं फंसाया होता तो बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे वाकई नागाल की शर्त मानकर अपना सिर काटना पड़ता। और इसके बाद मेरा अन्वेषण आरंभ हुआ उस मंदिर की तलाश में जहाँ मैं कालदूत का दिया हुआ शिवलिंग स्थापित कर सकूं। अद्भुत है वह शिवलिंग। जिस प्रकार चुंबक के समान कोण एक दूसरे के सामने रखने पर विकर्षण उत्पन्न करते हैं, किसी भी मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने की कोशिश पर विकर्षण उत्पन्न करता है। नहीं नगीना, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ। टन टन हर हर महादेव बोल बम। मुझे जल्दी समझ में आ गया कि बनारस को मंदिरों का शहर क्यों कहते हैं। अब तक हम अनगिनत मंदिरों में माथा टेक चुके हैं नगीना, कहीं भी ये शिवलिंग स्थापित नहीं हुआ। इस तरह तो अन्वेषण करते करते कोई साधारण नाग भी 100 वर्ष पूर्ण करके इच्छाधारी बन जाए। मैं तुम्हारी दुविधा समझ रही हूँ नागराज, और शायद मेरे पास इसका समाधान है। कैसा समाधान। शमशान साधना। तुमने बनारस के मणिकर्णिका घाट के बारे में सुना है। मणिकर्णिका घाट संसार की सबसे पुरातन नगरी के सर्वप्रथम घाटों में से एक, माता सती का शक्तिपीठ है। भगवान विष्णु के कठोर तप करने पर महादेव और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुए थे। कहते हैं हजारों सालों से इस शमशान की अग्नि प्रज्वलित है,
जो ना कभी बुझी और ना ही इस सृष्टि के अंत तक कभी बुझेगी। अलख निरंजन। तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सही है नागराज। इसलिए यह शमशान तंत्र साधना हेतु सर्वोपयुक्त स्थान है। नगीना ने मणिकर्णिका घाट के समीप एक निर्जन स्थान पर अपनी तंत्र साधना आरंभ कर दी। अब मुझे नगीना की तंत्र साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी थी। नागराज के रूप में अनावश्यक ध्यान आकर्षण से बचने हेतु मैंने यह रूप धरा और यहाँ 80 घाट पर समाधि लगाकर बैठ गया। जब मेरी दृष्टि इन कचरा बीनते बच्चों पर पड़ी और मैं कुछ देखकर दंग रह गया। इन मासूम बच्चों को पता भी नहीं है कि पैसे का लालच देकर इनसे क्या करवाया जा रहा है। ये बच्चे भी तुम्हारे साथ ही हैं? कादिर, शेरू, जमाल, रशीद, ये लोग पहले हमारे साथ ही कचरा बीनते थे, पर अभी हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये लोग दिलावर खान के लिए काम करते हैं। वह इनको मोटा पैसा देता है। क्या मुझे इस दिलावर खान के पास लेकर चल सकते हो अब्दुल? हे, तो तुमको भी इनके जैसे कचरा बीन के पैसे कमाना है, बनाना है? पर तुमको नहीं लेगा, वह सिर्फ बच्चों को लेता है। मुझे उसके पास ले चलो, तुम्हें इनाम मिलेगा। हे वाह रे फकीर, तुम्हारे पास खाने को नहीं, फिर इनाम भला क्या दोगे? खैर छोड़ो, तुम भी क्या याद करोगे कि अब्दुल रईस से पाला पड़ा था। आओ मेरे पीछे। उन अखबारों में लिपटे हुए कलपुर्जे वास्तव में ऑटोमेटिक वेपन्स और एटॉमिक बम के हैं। हम भी दिलावर के लिए कचरा बीनकर पैसा बनाते, पर अम्मी ने मना कर दिया। अम्मी कहती हैं कि दिलावर खान अच्छा आदमी नहीं है, उसका पैसा हराम है। मैंने उन बच्चों के पीछे पहले अपने सूक्ष्म सर्प भेजे थे, लेकिन हर बार मेरे सूक्ष्म सर्पों से मेरा मानसिक संपर्क टूट गया, यानी कि मेरे सैनिक मारे गए। मेरे सूक्ष्म सर्पों को मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। शाबाश हरामी के पिल्लों, अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अगली बार कचरा कब बीनना तुम्हें बता दिया जाएगा। सारे पुर्जे दुरुस्त है भाईजान? अपने भाईजान के पुर्जे भी चेक कर लो, ज़्यादा देर दुरुस्त नहीं रहने वाले। कौन है बे? सुअर के पिल्ले, पकड़ो साले को। हथियारों के छोटे पार्ट्स की मासूम बच्चों से तस्करी कराने की तरकीब तुझ जैसे जाहिल की तो हो नहीं सकती। बता किसके लिए काम करता है तू? ये क्या कर रहे हो फकीर आजम, मरवाओगे क्या? खत्म कर दो इसे। इन पिल्लों को भी भून डालो, कोई जिंदा बचकर ना जाने पाए। यह कोई साधारण अदना सा आतंकवादी और उसकी गुर्गा पार्टी है, लेकिन मेरी सर्प इंद्रियां मुझे किसी बड़े खतरे के संकेत दे रही हैं। अगले ही पल मौत के शोले मासूमों की ओर लपलपा उठे। टट भागो, सब मारे जाएंगे। मेरे सूक्ष्म सर्पों को मारने वाला कोई सॉरी लेकिन मौत के लपलपाते शोलों का मुकाबला उन लहराते जीवन रक्षकों से था, और ऐसे मुकाबलों में उन जीवन रक्षकों को मौत को मात देने में महारत हासिल थी। सांप, इतने ढेर सारे सांप, ये तो गोलियां मुंह में पकड़ रहे हैं। हमने सुना है जहां पहले सांप आते हैं फिर वहां आता है नागराज। मेरे हुजूर, आपने कहा था कि हमारी रक्षा करेंगे। मुझे और मेरे आदमियों को बचाइए यमदूत से। निश्चिंत रहो दिलावर, यह यमदूत है तो मैं यमराज हूँ। भला मेरा आदेश कैसे टालेगा ये? लेकिन नागराज को खतरे का आभास हो रहा था। मेरी नाग इंद्रिय किसी बहुत बड़े खतरे के तीव्र संकेत दे रही हैं। दिलावर खान का यह सरपरस्त आखिर है कौन? कौन हो तुम? मैं एक छलावा हूं नागराज, मैं वही हूं जो तुम हो। मैं नागराज हूं, और तू दुनिया का पहला प्राणी है जिसे अपने ही हाथों मृत्यु प्राप्त होगी, वह भी बिना आत्महत्या किए। हे बाबा गोरखनाथ, ये क्या मायाजाल है? और तेरे जाने के बाद दुनिया कभी तेरी कमी महसूस नहीं करेगी। मैं हूं ना। कौन है ये? स्नेक स्टाइल कुंफू की हूबू वही शैली जो सिर्फ मैं प्रयोग करता हूं। वाकई ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद से ही लड़ रहा हूं। या अल्लाह, दो नागराज! बच्चों के साथ आए मेरे सूक्ष्म जासूसी सर्पों को इसी ने मारा होगा। हाँ जहरीले, सही समझा। तेरे नन्हे मुन्ने सपोले मैंने ही कुचले हैं। हे बाबा गोरखनाथ, ये तो मेरे विचार पढ़ रहा है। मैंने कहा ना जहरीले, मैं तेरा ही अक्स हूँ। तेरे दिलो दिमाग में उमड़ता ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई डर नहीं जो मुझसे छिप जाए। जैसे कि मैं जानता हूँ कि तो इन नन्हे मुन्ने पिल्लों की सुरक्षा को लेकर मनी मन डर रहा है, और तेरा डर गलत भी नहीं है। सांप अगर शरीर के अंदर रहते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको भूख नहीं लगती। मेरे सांपों को चूहे खाना वैसे भी बहुत पसंद है। नागराज बचाओ! आश्चर्य, इसकी कलाइयों से भी सर्प निकल रहे हैं। ये पिल्ले नहीं, तेरे सांप ही सही। बर्गर मिले या चाउमीन, मतलब पेट भरने से है। त्रिसर्पी त्रिसर्पी भी अचर सागर में गोते लगा रही थी। इसने किसी तंत्र या मायाजाल से नागराज का रूप नहीं धरा, वरना मेरे इस तंत्रवार से इसका वास्तविक रूप सामने आ जाता। सिर्फ सूरत ही मिलती है, सीरत नागराज से बिल्कुल विपरीत है।
आओ, ये मेरी जिंदगी का प्रथम अवसर है जब तीन तीन कमसिन सौंदर्य और यौवन से लबरेज नागिनें अपने कोमल वारों से मेरे तन और मन दोनों को गुदगुदा रही हैं। दिलावर खान और उसके आदमी मौके का फायदा उठाकर पार्ट्स के साथ भाग निकले, पर फिलहाल इन बच्चों को इस नकली नागराज की पहुंच से दूर करना ज्यादा जरूरी है। अब्दुल, बाकी बच्चों को लेकर फौरन निकलो यहाँ से। लेकिन त्रिसर्पी अब असुरक्षित थी। ऐसे दूर दूर से क्या दीदार करना, आओ जरा बाहों में। जब तक उन्हें उस आताताई की वास्तविक मंशा समझ आई, देर हो चुकी थी। हाय, ऐसी चिकनी चिकनी मक्खन मलाई जैसी नागिनों से कभी पाला नहीं पड़ा। जी करता है समूचा ही निगल जाऊं। उफ, ये क्या हो रहा है? हम सर्परूप में परिवर्तित होकर इसकी कलाइयों में प्रविष्ट हो रहे हैं। नागराज, त्रिसर्पी को स्पर्श कर तूने खुद अपने डेथ सर्टिफिकेट और अंगूठा लगा दिया है। फौरन मेरे जिस्म में समा जाओ त्रिसर्पी। उफ, ये प्रथम अवसर है जब नागराज के आदेश को पूरा किए बगैर ही वापस लौटना पड़ रहा है। क्या है ना जहरीले, मैं बंदा बड़ा रोमांटिक किस्म का हूँ। अपने नागिनों को अपनी कलाइयों में चूड़ियों के जैसे सहेज के रखियो। कहीं मेरा मूड बन गया तो उम्र भर मेरे नाम को रोएंगी। इच्छाधारियों की उम्र वैसे भी लंबी होती है। तेसरपी के हुए अपमान की अग्नि नागराज के जिस्म के हर शल्क में धधक रही थी, और यह प्रचंड अग्नि ज्वालामुखी के खौलते लावे के समान शत्रु पर फूटी। आज मैं तुझे एक मूलभूत शिष्टाचार का सिद्धांत सिखाता हूँ, जिसे संसार के हर पुरुष को याद रखना चाहिए। लड़की हो या नागिन, संसार की किसी भी स्त्री को उसकी सहमति के बगैर हाथ मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करने वालों के हाथ तोड़ देता है नागराज। काक या! अब तुम्हें यह सबक पूरी उम्र याद रहेगा, लेकिन अफसोस तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। अब तुम चाहकर भी किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते। इस पूरी घटना का सीधा प्रसारण दो अलग अलग स्थानों पर हो रहा था। पहला पापाध्यक्ष की पाप परिषद में, जहां उपस्थित महाविभूतियों में फैला रोष स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा था। नागमणि का यह परमाणु बम तो भुजा पटाखा निकला। दुनिया में नागराज वन पीस है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। दूसरा, एक अज्ञात स्थान जहां सिर्फ एक ही दर्शक उपस्थित था। उसके अधरों पर खेलती कुटिल मुस्कान चीख चीख कर कह रही थी कि कौटिल्य नागमणि अपने उस हथियार से आश्वस्त था। नागराज, मेरे पदच्युत पुत्र, बहुत गलतफहमी है दुनिया को तेरे वन पीस होने पर। लोगों की तरह तू भी भूल गया है कि बेटा कितना भी फन्ने खा क्यों ना हो जाए, बाप बाप होता है। मैं कोई शोले का ठाकिर नहीं है जहरीले, जिसके हाथ काट के तो खुशियां मना लेगा। लड़कियों का पता नहीं, पर तुझे हाथ लगाने के लिए मुझे सहमति की ज़रूरत नहीं। दोबारा बिन मांगे ज्ञान झाड़ने की कोशिश की तो तेरा ज्ञान तेरी कैंचुली में ठूस दूंगा। फटाक! मैं वह भला हूँ जो कैंचुली से चरस घोलता हूँ। हे बाबा गोरखनाथ, इसकी शक्ति अद्भुत है, परंतु सर्पों में तो अपने अंग पुनरुत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। यह है क्या भला? जानता है ये क्या है? इच्छाधारी नागों के देवता की कैचली की भस्म है। इसे चिलम में भरो और एक लंबा कश खींचो। दम मारो दम, दुनिया से हो जाए नागराज कम। जानता है ये क्या है? ये इच्छाधारी नागों के देवता का विष है। इसका एक तगड़ा घूंट भरो। इसके बाद तो सामने खड़ा नागराज भी मूषक राज के समान है। वैधानिक चेतावनी, सुट्टा मारना जानलेवा है। इससे पहले नागराज ने कभी खुद को इतना असहाय महसूस नहीं किया था। यह मुकाबला पूर्णतः एक तरफा था। नागराज का ऐसा कोई वार नहीं था जिसके बारे में उसका प्रतिद्वंदी पहले से ना जानता हो, और प्रतिद्वंदी का ऐसा कोई वार नहीं था जिसके बारे में नागराज को लेश मात्र भी अंदेशा हो। जानते हो नागराज, तुम अपनी मौलिक प्रकृति दत्त शक्तियों को साधने के बजाय अत्यंत दोयम दर्जे की शक्तियों को खुद में ठूसने में जुटे रहे, जबकि मैंने उन्हीं मौलिक शक्तियों को उनकी पराकाष्ठा तक साथ लिया है। योद्धा वह सर्वश्रेष्ठ नहीं जिसकी तरकश में सैकड़ों तीर ठुसे पड़े हों। योद्धा वह सर्वश्रेष्ठ होता है जिसकी तरकश का एकमात्र तीर भी ब्रह्मास्त्र की भांति हो। ये तो एक ही झटके में मेरी गर्दन सूखे तरीके के समान तोड़ आएगा। मुझे इच्छाधारी कड़ों में बदलकर इसकी कैद से खुद को स्वतंत्र कराना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नाग ग्रंथ श्रृंखला की पहली कॉमिक्स आदि पर्व के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।